हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, छत्तीसगढ़ वासियों के लिए 800 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन का एक जो बड़ा तोहफा है वो दिया गया है रेलवे मंत्रालय की तरफ से। साथ ही ये जो 500 किलोमीटर की लंबी नई रेल लाइन है, इसको रेलवे कहां से कहां बिछाने वाली है, इसके काम कब से शुरू हो रहे हैं, इससे क्या फायदे देखने को मिलेंगे और इसको लेकर एक एक जो डिटेल है उसको जारी करने का काम भी रेलवे मंत्रालय ने कर दिया है, जिसके बारे में आज हम पूरा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। और कहीं ना कहीं दोस्तों, ये जो लंबी रेल लाइन है वो पूरे छत्तीसगढ़ वासियों के लिए कहीं ना कहीं एक बहुप्रतीक्षित मांग भी रही है, जिसको रेलवे ने पूरा करने का काम कर दिया है। जिसके बारे में सारी चीजें जानने के लिए, समझने के लिए आप प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अभी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं छत्तीसगढ़ को मिली 500 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन के बड़े सौगात के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ के लिए जो रेलवे का नेटवर्क है उसको तेजी से बेहतर करने के लिए रेलवे काम कर रही है और इसी कड़ी में आने वाले समय में बहुत ही जल्दी आपको छत्तीसगढ़ से कई नई सेमी हाई स्पीड वंदे भारत और यहाँ तक कि अमृत भारत गाड़ियों की सुविधा भी देखने को मिलेगी। और एक्चुअली शुरुआती फेज में 4 से 5 जो नई ट्रेनें हैं सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एंड अमृत भारत, इनकी शुरुआत आपको छत्तीसगढ़ से किन किन रूटों पर देखने को मिलेगी, इसकी भी जानकारी ऑलरेडी रेलवे ने साझा कर दिया है। एक्चुअली ये जो सेमी हाई स्पीड गाड़ियां हैं, इनके अलावा ये जो 500 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन का तोहफा है वो भी छत्तीसगढ़ वासियों के लिए देने का फैसला किया गया है रेलवे मंत्रालय की तरफ से। साथ ही ये रेल लाइन कहां से कहां बिछने वाली है, किस रूट से ये लाइन जोड़ने का काम करेगी, साथ ही इसके काम कब शुरू होने वाले हैं, मतलब जो सारी चीजें हैं इसकी जानकारी भी निकल के सामने आ चुकी है, जिसके बारे में एक एक करके अब हम जान लेते हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी पेंडिंग पड़ी रेल परियोजनाएं हैं जिसको तेजी से पूरा करना चाहिए भारतीय रेलवे को। इसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है, उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। बाकी बात करूं छत्तीसगढ़ को मिली 500 किलोमीटर लंबी इस नई रेल लाइन के बारे में, तो इसको लेकर हाल ही में मिली जानकारी के अकॉर्डिंग एक्चुअली केंद्र सरकार ने बस्तर के दिल तक पहुंचने वाली अप्रोक्सीमेटली 490 किलोमीटर लंबी लौह धमनी को मंजूरी दे दिया है। बाकी महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से छत्तीसगढ़ के बीजापुर होते हुए बचेली यानी कि दंतेवाड़ा तक ये जो मिनरल एक्सप्रेस कॉरिडोर है वह अब सिर्फ कागजों की नहीं बल्कि हकीकत की रेल पटरी बनने जा रही है। बाकी रेलवे मंत्रालय ने 12.5 करोड़ का सर्वेक्षण गोल्डन टिकट भी जारी कर दिया है। ये भी एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकल के सामने आ चुका है, जिसका काफी समय से वेट भी था। बाकी ये पहला कदम है जो कि बस्तर को देश के रेल नक्शे पर लाल बिंदी से हरे लाइन में बदलने का काम करेगी। बाकी दोस्तों, ये जो लाइन है वो महाराष्ट्र काम करेगी के बीजापुर के आदिवासी गांव में पहली बार रेलवे स्टेशनों पर घंटी एंड ट्रेन की सीटी भी बजने वाली है। बाकी जो स्थानीय युवा हैं, इनके लिए रेलवे में रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। बाकी बचेली के लौह खदान मजदूरों को अब ट्रक की धूल नहीं बल्कि रेल की सीटी सुनाई देने वाली है। एक्चुअली दोस्तों, बस्तर सांसद महेश कश्यप ने इस रूट के लिए रेल मंत्री से मिलकर मांग रखी थी, जिसके बाद उन्होंने गंभीरता से इस मांग को लेते हुए इस पर अब अपनी स्वीकृति दे दी है। इसको मंजूरी देने का काम रेलवे मंत्रालय ने कर दिया है। बाकी बस्तर सांसद ने इसको लेकर कहा है कि लंबे समय तक बस्तर को रेलवे कनेक्टिविटी से दूर रखा गया था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा और एक्चुअली अब डबल इंजन का सरकार है और इसमें बस्तर वासियों के हितों को ध्यान में रखकर सभी जिलों को रेलवे से जोड़ने का काम सरकार करेगी और इसके लिए तेजी से प्रक्रिया भी रेलवे ने शुरू कर दिया है। बाकी दोस्तों, बात करें रेलवे बोर्ड की, तो रेलवे बोर्ड ने अपना पूरा प्लान भी तैयार कर लिया है इस लंबी रेल लाइन परियोजना को लेकर। बाकी आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट अब तैयार होगा जो कि बस्तर के जंगलों में पटरी बिछाने की पूरी योजना तैयार करेगा। बाकी इसको लेकर बताए जा रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट को 2028 तक पूरा करने की दिशा में अभी रेलवे काम कर रही है तेजी से। बाकी 2025 में सर्वे काम और 2026 में भूमि अधिग्रहण टेंडर की जो प्रक्रिया है उसको पूरी तरह से फाइनल करने का टारगेट भी रेलवे ने ऑलरेडी सेट कर लिया है। बाकी दोस्तों, ऐसा नहीं है कि बस्तर के खाते में सिर्फ गढ़चिरौली से बीजापुर होते।
हुए बचेली वाले रूट की स्वीकृति मिली है, बल्कि आने वाले समय में दक्षिण बस्तर एकमात्र जिला जो कि ट्रेन रूट से दूर था, सुकमाम, उसे भी जोड़ने की कवायद तेजी से शुरू हो गया है। बाकी बस्तर सांसद महेश कश्यप जी ने मलकानगिरी तक निर्माणाधीन रेल लाइन को सुमा तक बढ़ाने की मांग भी कर दी है, जो कि एक अच्छी पहल साबित होगी। बाकी उन्होंने कहा है कि मलकानगिरी की सुमा से दूरी मात्र 30 किलोमीटर है और ऐसे में अगर सुमा को रेलवे ट्रैक से जोड़ा जाता है तो बस्तर के धूर नक्सल प्रभावित जिला भीम बाकी यहाँ के लोग मलकानगिरी जयपुर होते हुए देश के जो अन्य हिस्से हैं उनमें बड़ी आसानी से कनेक्ट हो पाएंगे। यानी कि दोस्तों बेसिकली यह जो 421 किलोमीटर लंबी रेल लाइन है जिसको ऑलरेडी मंजूरी मिल चुका है, गोल्डन टिकट भी जारी हो गया है, जिसको 2028 तक पूरी तरह से पूरा करने का टारगेट भी सेट कर लिया गया है। तो इस रेल लाइन के अलावा भी छत्तीसगढ़ के सुकमा को भी रेलवे नेटवर्क से जोड़ने का पूरा प्लान है और एक्चुअली ऑलरेडी एक जो निर्माणाधीन रेल लाइन है उसको ही सुमा तक बढ़ाने की जो बात है वो अभी तक सामने आ रही है, जिस पर आगे रेलवे बोर्ड विचार कर सकती है। लेकिन फिलहाल ये जो 421 किलोमीटर लंबी रेल लाइन है जो कि छत्तीसगढ़ में रेल यात्रियों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात एंड रेलवे के नेटवर्क में एक बड़ी बढ़ोतरी के रूप में देखे जा रहे हैं। इसका सौगात रेलवे मंत्रालय ने दे दिया है। लंबे टाइम से चली आ रही जो मांग है उसको गंभीरता से लेते हुए इसको मंजूरी देने का काम भी कर दिया है। साथ ही इस रेल लाइन के लिए 12.5 करोड़ का जो गोल्डन टिकट है उसको भी जारी करने का काम कर दिया गया है। मीन्स दोस्तों पहले जो सपना था वो अब हकीकत बनते जा रहे हैं धीरे धीरे। और ये लाइन दोस्तों सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के अलावा महाराष्ट्र, इंद, तेलंगाना जैसे जो राज्य हैं उनके लिए भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट साबित होगी, जिसका जो कार्य है वो अगर सब कुछ प्लानिंग के अकॉर्डिंग रहा तो 2026 के एंड होने से पहले आपको ट्रैक पर देखने को मिलेगा, जिसके रिगार्डिंग आगे मेरे पास जो भी नए अपडेट मिलते हैं तो मैं आपको फिर से अपडेट करूंगा। लेकिन फिलहाल अभी तक जो भी जानकारी मिली थी, छत्तीसगढ़ को मिली ये जो 490 किमी की लंबी रेल लाइन है, इसको लेकर वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, जिसको आपने यहाँ तक देख लिया है। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। और बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।